मैं आप सभी लोगों को सशक्त जो सब कोई जत्र तत्व से एकत्र होकर के वीरेंद्र दास जी के प्रांगण में इस सत्संग की जो आयोजक किए जा रहे हैं गिरिपति में अभी हमारे प्रवक्ता की मुखाग्नि से सुन चुके हैं। साधे की विशेषता, साधे के उपलक्ष्य देखिए, कहते हैं 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके दान कर लेना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ करके परमात्मा की यादगारी भजन कर लेना चाहिए। 100 में वीर होते हैं, 1000 में योद्धा होते हैं, 10,000 में वक्ता होते हैं, लाखों में कोई एक दानी होते हैं, करोड़ों में कोई एक भजन करने वाले होते हैं। अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे सत्संग योग भाग योग से ये वेद मंत्र के ओम युंजाना प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियाम अग्निर ज्योतिर्निश्चायः पृथिव्या अध्यावरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों जगत सब करता, ईश्वर की तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो। देखिए, बुद्धि को कहाँ लगाना चाहिए? बुद्धि को अगर सत्संग में लगा देंगे तो सार्थक हो जाएगी। यही बुद्धि को संसार में लगा देंगे तो संसारिक व्यवहारी हो जाएगी। यही बुद्धि से कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, जज, महात्मा जो भी चाहे वो बन जाते हैं। यही बुद्धि अगर विषय में लगा दीजिए, रूप रस गंध स्पर्श, आपका जीवन नरक में हो जाए। तब क्या करना चाहिए? एक आत्मा रामचंद्र सुमति जानकी सीता है, सब कोई कहते मन है रावण तंद्र ने जीता है, लोग मोह की बनी है लंका, भव सागर की खानी है, ब्रह्म पर इस काया में था कोई नहीं पाई। ये 3.5 हाथ की शरीर जो है, आप समुद्र में आप खा ले सकते हैं, लेकिन 3.5 हाथ की शरीर जो है महासमुद्र है। ध्यान से सुनिए, महासमुद्र है। आदि नहीं अनादि काल से जीवात्मा जो है इस शरीर में आते हैं और जाते हैं। ये आना जाना ही मनुष्य जीवन की सर्वोपरि सबसे दुखदायी है। तो गुरु महाराज जी ने कहा आना और जाना ये दुख है, तो तब क्या करना चाहिए? दूसरे मंत्र में सुन रहे थे कि ओम युक्त्वाय सविता देवांत श्रेतु धिया देवम ब्रज ज्योति कृष्ण प्रसुवातिका। वेद भगवान कहते कोई सच्चे महापुरुष की चरणों में जाकर के, कोई पहुंचे हुए फकीर की चरणों में जाकर के उस आत्मज्ञान, उस तत्व ज्ञान की खोज कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो वेश धारण में, सिर में पगड़ी और ये धोती कुर्ता पहनी हुई थी। जो डिब्बा में अंग्रेज लोग बैठा हुआ था वही डिब्बा में वो भी बैठा हुआ था। तो अंग्रेज लोगों ने गाली देने लगे इस विद्वान को। देखने में वेशभूषा से भिखारी लगते थे, तो कहने लगे मुझे क्यों गाली देते हो? कहा मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, आप दिखाई नहीं दे रहे, मैं इतना पद्धति के आदमी हूँ, विद्वान हूँ। मैं जो सीट में बैठा हूँ, जो डिब्बा में बैठा हुआ हूँ, इसमें बैठने की किसी की क्षमता नहीं, तो कैसे प्रवेश हो गए? ये बेचारा कुछ नहीं बोलने लगा। नहीं बोलने के कारण अब ट्रेन जो है अब दुर्घटना की व्यवस्थित हो रही है, दुर्घटना में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं जिसको गाली दिया, जो देखने में वेशभूषा में भिखारी लगते थे, कहा अब ट्रेन जो है अब गिरने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला, इसको बचा लीजिए। सब अंग्रेज लोग कहने लगे देखिए पागल कैसे बात करते हैं। अब दुर्घटना होने से बचाने से इस इंजीनियर ने क्या क्या कि पकड़ करके जंजीर को खींच लिया। जैसे खींच लिया तो ट्रेन रुक गई। कहने लगा तो ट्रेन को क्यों रुक दिया? कहा आगे दुर्घटना होने वाला, क्या प्रमाण है? तब तक में टीटी बाबू भी आए, कौन जंजीर को खींचा? सारे अंग्रेज लोग ने कहा ये मूर्ख है, अनपढ़ है, गवार है, जो जंजीर को खींच करके ट्रेन को रोक दिया।
एक कहने लगा आगे में जो पटरी जो है छूटा हुआ, इसलिए मैं जंजीर को रोक तान लिया। का इसका प्रमाण करीब चलिए 1 किलोमीटर से कुछ आधा में जाके देखिए पटरी खुला हुआ। इसका प्रमाण के लिए उसको भी उतारा, अंग्रेज भी उतरे, सिपाही सेना के साथ आगे चल दिए देखने की। जाते जाते देख रहा उसको चेक किया तो पटरी खुला हुआ। तब अंग्रेज लोग कहने लगे मैं तुम्हें इतना गाली दिया हूँ, इतना बात कहा हूँ, लेकिन तू ये तो बात भी नहीं बोला। लेकिन तुमको कैसे अनुभव, कैसे ज्ञान हो गया कि आगे में पटरी खुला हुआ? क्योंकि जब तुम मुझे गाली दे रहे थे तो मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनते। कारण कि मेरे ध्यान था ट्रेन के इंजन की आवाज में। आवाज का धीमी कैसे है, आवाज जो है परिवर्तन हो रहे, ये परिवर्तन जो मुझे अनुभव हो गए। करके आप कौन है? सब कोई कहने लगा। करके मैं इंजीनियर हूँ। का आपका नाम? का मेरा नाम है मोक्ष गुंडम मिश्र। मैं भारत का इंजीनियर हूँ, लेकिन आपका वेशभूषा, क्योंकि मेरा वेशभूषा तो वेशभूषा जाति पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार की प्राण जो मैं। आपने मुझे वेशभूषा से देख लिए है कि मैं एक भिखारी लगता हूँ। सिर में पगड़ी है और धोती है और कुर्ता है, यही देखेंगे। लेकिन मेरे अंदर के ज्ञान तो आप लोग नहीं देते हैं। उसको पूजा करने लगा अंग्रेज लोग। इसलिए मनुष्य को शरीर से नहीं पहचानना चाहिए, उसको ज्ञान से पहचानना चाहिए। उसके पास वो ज्ञान था। जब मशीन जब चल रहे थे, ट्रेन जब चल रहे थे, तो मैं ट्रेन की आवाज को मैं धीमी को मैं सुन रही थी। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही है। हम लोगों को धारा जो है अमृत की धारा ऊपर रहे हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेज की तरह संसार के विषय में लगाते हैं समय। लेकिन वो इंजीनियर ने वो धीमी आवाज को सुनने लगा कि ट्रेन की आवाज की गति क्यों बदलने के कारण क्या है। उसी तरह हम लोगों को जीवन की धारा जो है, जीवन की यात्रा जो है बिखर रहे हैं। कहाँ? परमात्मा की ओर नहीं जा करके संसार की ओर बिखर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रहे। ये अमृत की धारा बह रहे हैं। जिस दिन वो धारा बंद हो जाएगी, उस दिन आपका शरीर चिता में जला दिया जाएगा। आज फिर कोई नहीं है। सूर्य की जब उदय होते हैं वो एक दिन अस्त हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का मृत्यु भी है, एक दिन जन्म भी है, एक दिन मृत्यु भी हो जाते हैं। तो संसार की लीला, संसार की परिक्रमा, संसार की यही विधि विधान है। तब क्या कर लेना चाहिए? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके भोजन। अगर भोजन नहीं होगा तो जीवन नहीं बनेगा। जीवन नहीं बनेगा तो पहला धन है जीवन। अगर जीवन है तो परिवार भी है, जीवन है तो संपत्ति भी है, जीवन है तो घर मकान दुकान व्यापार बिजनेस सब कुछ है। अगर जीवन नहीं रहे तब सब कुछ है। इसलिए पहला धन जीवन। जीवन को जगाइए। जीवन कैसे जोगेगा? जीवन की यात्रा सही होना चाहिए। जीवन है तो परिवार भी है, दूसरा धन परिवार भी है। परिवार है तो आनंद है, सुख है, चाहना है, सब कुछ। उसके बाद चरित्र भी मेरा धन है। का किसी सुभाषित कार ने कहा कि अस्पताल में अधिक भीड़ हो जाए तो ये बात को यकीन करना चाहिए वो क्षेत्र की शारीरिक नष्ट हो चुकी है। कोर्ट में अधिक भीड़ हो तो नैतिक पतन हो चुकी है। अगर टीवी में सर्कस में अधिक भीड़ हो तो चरित्र पतन हो चुका है। सत्संग भजन ध्यान में अधिक भीड़ हो तो आध्यात्मिक विषय की उन्नति हो रहा है। तो जीवन को आध्यात्मिक विषय की उन्नति जो है ये सत्संग है। जीवन को सत्संग में लगा दीजिए तब आपका जीवन सार्थक होगा। तो तीसरा धन चरित्र हो गए, चौथा धन हो गए आपका पैसा। पैसा ही सबका भाई बंधु, पैसा रिश्ता नाता है। कोई किसी को नहीं देता, पैसा ही सबका देता है। बिना पैसा के आप रंगेले जाने के लिए चाहते हो, कह दीजिए मैं बाबा जी हूँ, आपको पेट्रोल पंप में तेल भरा लीजिए, क्या मानेगा? तो कारण बिना पैसा से कुछ नहीं होता है। तो पैसा का भी जरूरी है। उसके बाद शांति। गौधन गज धन वाल धन और रतन धन खान, जो आवे संतुष्ट धन सब धन भूल समान। तो मनुष्य जीवन की सर्वोपरि सत्यता 5 धन है।
तो पहला धन है जीवन, उसके बाद परिवार, तीसरा धन है आपका चरित्र, चौथा धन है रुपया पैसा, पांचवा धन है शांति। तो वो शांति है, गुरु महाराज कहते जिसका जीवन, पहला धन जीवन, अंतिम धन शांति, ये दो चीज मिल गया आपका जीवन में तो बाकी और पाने की कोई शेष नहीं रहेगी। तो गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग में जुड़ करके रहिए, आपका जीवन में सुख भी मिलेगा, अंतिम में आपको शांति भी मिलेगा। संसार जो है दुखालय है, इसको दुखालय कहा गया है, कारण क्योंकि संसार में जो भी आया उसको सुख नहीं मिला। सुखी से सुखदेव, उनके से कनाद, धेमरे से व्यास, उभरेसी से वशिष्ठ, चंडाली से विश्वामित्र, दासी से नारद, सब नीचे कुल की थी। लेकिन सत्संग के प्रभाव से आज उसकी कीर्ति को हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जीवन की यात्रा जो है सत्संग में लगा दिए, वही जीवन की यात्रा हम लोग को भी सत्संग में लगा हुआ है। अरे घर में रहे, मकान में रहे, दुकान में रहे, व्यापार में रहे, बिजनेस में रहे, जो जहाँ रहे, लेकिन कहते हैं, तब क्या कहते हैं? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरा सुमिरन करते बीते साँझ सवेरा, श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसलिए जो जहाँ है कार्य करते रहिए, लेकिन हर श्वास में गुरु महाराज कहते हैं नाम को जपते रहिए। नाम रूपी डोरी को छोड़ देने से आपका जीवन नरकगामी हो जाएंगे। किस तरह? जिस तरह ये कुआं है, एक बाल्टीन है, अब बाल्टीन को डोरी में बांध दीजिए, डोरी को बाल्टीन को डोरी से बांध दीजिए। पानी को आप अगर कुआं से उठाने के लिए चाहते हो तो डोरी को अगर छोड़ देंगे तो बाल्टीन भी खत्म, पानी भी खत्म और प्लस डोरी भी खत्म। जिस अमृत पान को आत्मा को संतुष्टि करने के लिए चाहते हो ये भी नहीं मिलेगा आपको। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि सत्संग में रहिए और श्वास रूपी डोरी को सत्संग से बांध दीजिए। अगर आप सत्संग से बांध दीजिए, आपका जीवन की यात्रा पाने भी मिलेगी और डोरी भी मिलेगी और बाल्टीन भी मिलेगी, आप ही करके आपका जीवन की शांति मिलेगी। तो इस सत्संग में रह करके और श्वास रूपी डोरी को सत्संग से बांध दीजिए, आपका जीवन में काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, 4 चीज की प्राप्ति हो जाएंगे। यही बात कहते थे, अद्भुत अंतर के डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, आपका डगर सुलभ हो जाएंगे, आपका डगर आनंदमय हो जाएंगे। कौन सा डगर? आपका जीवन की यात्रा। एक बार कुप्पा घाट की एक भक्त थी, मैं अंतिम कर दूंगी, साधवी दीदी बैठे हुए। कुप्पा घाट में अंतिम की माता जी की ऑपरेशन चल रही थी दिल्ली में। तो माता जी की ऑपरेशन जब चल रही थी दिल्ली में, तो माता जी ने तन और मन धन को अर्पण कर दिए थे गुरु महाराज ने। जब डॉक्टर ऑपरेशन में लेके गए, चारों तरफ से बंद कर दिए ढोका, वहां पर गुरु महाराज प्रकट हो गए। हाथ में डंडा है, लाल ड्रेस है, पका दाढ़ी है, सब कुछ एकदम। और डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे शिष्या को अच्छी तरह से ऑपरेशन होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर ने कहा चारों तरफ से धोखा बंद है, ये कहाँ से आ गया ये बूढ़ा बाबा? उसको पता नहीं था कौन है नहीं है। अच्छे से डॉक्टर ऑपरेशन भी कर दिए, उसको भी आश्चर्य लगा। कैसे पुरुष को तो प्रणाम कर लेना चाहिए, अब प्रणाम करूं से करूं कैसे? एक हाथ में कैंची है और एक हाथ में चाकू है, अब हाथ में तो बंद है उसकी। अब सोचा चलो किसी तरह से ऑपरेशन करके उसके बाद मैं नमन करूं। ऑपरेशन कर दिए, तब तक गुरु महाराज वही प्रकट। जब कैंची को रख करके हाथ को धो करके बाबा को खोज रहे तो बाबा नहीं। अब प्रणाम करो तो करो कि? तब माता जी को कहने लगा कि बड़े बड़े दाढ़ी, लाल ड्रेस, हाथ में डंडा, पैर में खराम,
क्योंकि आप तो मेरे गुरु जी की बात कर रहे हो। क्योंकि कौन है? क्योंकि वो मेरे गुरु जी है। आपको कैसे मालूम? आप तो पूरा बात को बता रहे हैं। क्योंकि जब तुम्हें हम ऑपरेशन कर रहे थे, मुझे कहा था मेरे शिष्या है, मेरे शिष्या की ऑपरेशन अच्छी तरह होना चाहिए। जीवन भर मैं इतना ऑपरेशन किया हूँ, लेकिन ऐसे ऑपरेशन मैं जीवन में पहले बार किया हूँ। इतना सुलभ, इतना अच्छा, इतना आनंद, आश्चर्य वाले बात। उसकी बेटा जब टहलाते थे तो कहते थे डॉक्टर साहब कि तुम्हारे माँ है, तू तो जीवन भर सेवा करते हो, लेकिन आज दिन के लिए भरना जो हुई है, मुझे भी थोड़ा सेवा करने की अवसर दे। डॉक्टर अपने से भी उसकी सेवा करते। तो तन और मन धन को अर्पण कर दीजिए गुरु में। आपके ऊपर गुरु सहायक हो जाएंगे। तो गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। आपका संसार एक बाल भी बका नहीं कर पाएंगे। संत मत के सिद्धांत जो चलते हैं, सात्विक दैविक भौतिकता का, राम राज्य कहने दिया पा। भगवान के राज्य में भगवान अपने प्रजाओं के लिए कोई ऐसी वस्तु की कमी नहीं रखी। तो साक्षात नर के रूप में सदगुरु महाराज राम स्वरूप में अपने शिष्यों के लिए कभी कोई चीज का कमी होने नहीं देगी। एक बार जय घोष कीजिए, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हमारे साथ ऋषिता देवी बैठे हुए हैं, उसको मुखार बिंदु से विशिष्ट रूप में आप लोग प्रवचन से लाभ उठाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की